पता है जब एक लेवल को जब क्रॉस कर जाती है चीजें, जब मतलब एकदम आप ये समझो ना एक्सट्रीम पे जब चीजें हो जाती है ना, तब बड़े बड़े लोगों का हिम्मत टूटने लगता है। जब जमीनी हकीकत से सामना होता है तो अच्छे अच्छे धुरंधर और बहादुर भी रो पड़ते हैं, घबरा जाते हैं। इसीलिए हमने कहा था एक बार, इसीलिए हमने कहा था कि ऊपर वाले से दुआ करो कि इस दुनिया की हकीकत सामने आए, उसके पहले आप सफल हो जाए। क्योंकि जब इस दुनिया की कड़वी हकीकत सामने आएगी तो सिर्फ आपको अफसोस होगा और कुछ नहीं होगा। इसी कहीं ना कहीं कड़ी में बीपीएससी का ये एग्जाम झूल रहा है। क्यों कहा गया कलयुग में राम भी परेशान है? ये राम है, राम कश्यप। इनको मैं स्टार्टिंग से ही देख रहा हूं, बातचीत हमारी डायरेक्ट नहीं हुई है, बट मैं देख रहा हूं बहुत ही एक्टिव, जुझारू और बहुत हिम्मत वाला लड़का है। आज भी हिम्मत टूट गया। तारीख पे जब तारीख पड़ रही थी तब तक हिम्मत नहीं टूटा था। अरे कोई बात नहीं, हमारे पास इतना बंडल, इतना सबूत है, पूरे बैग में सबूत भरा हुआ है। जब भी हियरिंग होगा, जब भी कोर्ट में सुनवाई होगी, हम जीत जाएंगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कोर्ट में सुनवाई भी हुआ, लेकिन एक ऐसा तारीख हो गया, पड़ गया, जो अगले 10-12 दिन के बाद आएगा, यानी 4 मार्च। और बीपीएससी ने मेंस का रिजल्ट इशू कर दिया, सॉरी मेंस का डेट दे दिया। मेंस के डेट देने के साथ साथ फॉर्म का जो डेट है वो भी आ गया, नोटिस आ गया, जो भी है सब कुछ आ गया। और इसके साथ एक और चीज हुआ, और वो चीज ये थी कि जो 50,000 रुपया प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले को मिलता है, सरकार उसको लेकर भी अनाउंसमेंट कर दिया कि फॉर्म भरो तुमको मिल जाएगा। यानी वो सारे प्रोसेस उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ मेंस होने की संभावना बढ़ गई है। और इसने कहीं ना कहीं बच्चों को तोड़ा है, मनोबल, बच्चों का मनोबल तोड़ा है। और आज हाईकोर्ट में जब हुआ तो हाईकोर्ट में बेचारे ये चाह रहे थे कि एटलीस्ट एक डिस्कशन प्रॉपर हो जाए। जितना ही काउंटर फाइल किया गया है, जितने ही काउंटर के जवाब दिए गए, फाइल जितना भी सॉरी काउंटर पूछा गया था, जितना काउंटर फाइल हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उतने पे ही तो डिस्कशन हो जाए, नहीं हुआ। इन्होंने एक मीडिया में दिया, मैंने देखा अभी, क्योंकि जैसे आप देखते हो वैसे मैं भी इन्वॉल्व हूं इस मामले में, तो मैंने इनको देखा और ये परेशान, इनको ये लगा कि यार कुछ हुआ ही नहीं। ये अलग बात है कि कोर्ट ने एक डेट लॉक किया है कि 4 तारीख के बाद नहीं, जो होगा वो 4 मार्च को होगा, लेकिन वो 4 मार्च आने में कितना समय लगेगा ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। और वो एक एक रात बिताना कितना तकलीफ दे होगा ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। और मैं अभी तक, और बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये इतना हिम्मत वाला लड़का है, ये जब आज टूट गया ना, इसने एक तरह से समझो कि अपील कर दी कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो कीजिए, हम कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग तो पढ़िए। और यहां तक इन्होंने कह दिया नहीं होगा तो क्या होगा, और आगे एग्जाम नहीं है क्या, बीपीएससी है, यूपीएससी नहीं है। मतलब समझ में आ रहा है निराशा और हताशा किस लेवल पे था। इसलिए नहीं था कि डेट आगे बढ़ गई, इसलिए था कि कम से कम एक जिरह हो जाता, एक तो आर्गुमेंट हो जाता, कम से कम कुछ नहीं कुछ मेंस पे ही स्टे लग जाता, कुछ तो ऐसा होता जो इससे एक बूस्ट मिलता। नहीं मिला, नहीं मिला। और ये शख्स ग्राउंड पे है। आप में से बहुत सारे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, कुछ लोग जाते हैं आ जाते हैं फिजिकली भी, लेकिन ये तो बेचारे कोर्ट और वकील का चक्कर, जिस दिन से इन्होंने केस फाइल करने की बात की और किया, उस दिन से तो दौड़ ही रहे। उसके पहले सबूत जुटा रहे थे, तो सबूत जुटा रहे हैं, केस कर रहे हैं, खुद केस किया है, खुद उसके अंदर इन्वॉल्व है, डेली आना जाना हो रहा है। आप सोचिए कि इनको इतनी तकलीफ हुई तो इन्होंने उस हकीकत को देखा होगा ना जो ग्राउंड पे हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस पहले ले लो, क्योंकि जब हकीकत से सामना होगा तो सिर्फ तकलीफ होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत ही क्रूर सच्चाई जब सामने आंखों के आएगा ना, तब लगेगा कि कुछ नहीं है, ये जो दिख रहा है वो नहीं है, कुछ और है जो अंदर चल रहा है। और जब इन बातों पे हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि अरे डर गए, भाग गए, नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोगों के पहले हम लोग भी ये काम कर चुके हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है उस लेवल पे, ठीक है। तो इसीलिए और बहुत कुछ किया है,
एग्जाम्स और इन सब को लेकर। तो इसीलिए मैंने कल भी बोला था ना कि सामने कोई इमोशनल संस्था नहीं है, सामने कोई इमोशनल गेम नहीं चल रहा, बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल करना होगा। इमोशन में आने से कुछ नहीं हुआ, इमोशनल होकर क्या कर लिए, समझ में आ रहा है? ये कहीं से भी हताश करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है आपको समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक लड़का जो शुरू से लड़ रहा है आज वो निराश हो गया, इसके निराशा का बहुत बड़ा मतलब है, ये मतलब छोटा नहीं है। और ये खुद कह रहे कि अब आप पढ़िए, क्योंकि जब डेट पे डेट बढ़ रहा था तब भी ये भरोसा था कि जिस दिन डेट आएगा सुनवाई का उस दिन एटलीस्ट डिस्कशन तो होगा, हमारा सारा सबूत है, हम भारी पड़ेंगे। डेट आगे बढ़ गया, डेट आगे बढ़ गया। खैर ये हाईकोर्ट का प्रोसेस है, उन्होंने अच्छा जो समझा उन्होंने किया, लेकिन स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट के अगर देखें तो उनको तकलीफ तो हो ही रही है ना, उनको तो तकलीफ हो रहा है। और क्या कहा जा सकता है, आपको ही पता है कि कुछ नहीं कह सकते। तो यही अभी आपके सामने बेहतर यह है कि जो हकीकत है वो है, जो चल रहा है वो चल रहा है, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट तो बहुत नहीं है। जब आपको डिजिटली और फिजिकली सपोर्ट करना होगा तब कीजिएगा, लेकिन साइकोलॉजिकल तरीके से एक मानसिक स्तर पे आपको कहीं ना कहीं डिटैच होके आगे की चीजें करनी है। अगर मेंस की तैयारी करें तो मेंस की कीजिए, आगे के प्रीलिम्स की कर रहे हो तो प्रीलिम्स की कीजिए, लेकिन कीजिए, जो ही करना है उसको कीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए, कोई और विकल्प नहीं है आपके पास। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।